अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज सद्दार वालों का महीना, अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, इसकी सारी तफसीलात डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियोज़ हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बना रहे हैं और जिन लोगों का असेंडेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कैंसरियन है, उन पे ये प्रेडिक्शन सूट करेंगी। वो अपने नेटल चार्ट को और अपने चार्ट को, मौजूदा चार्ट को सामने रख के अपनी प्रेडिक्शन को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। याद रहे, असेंडेंट बेस्ड प्रेडिक्शन आपकी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। सन ज़ोडिक या दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो आपकी रीडिंग्स को पूरा लाइफ का अहाता नहीं करते, उसमें कोई कमी रहती। लेकिन जो आपका नेटल चार्ट होता है, चाहे वो वेस्टर्न के मुताबिक बनवाएं, चाहे आप वैदिक के मुताबिक बनाएं, वो पूरी ज़िंदगी को एनालिसिस करवाता है और पूरी ज़िंदगी की लाइफ को डिस्कस करता है। तो आपका जो इस वक्त सबसे पहले हम कैंसरियन की ज़ायचे की प्लानिटेशन क्योंकि ज़ायचे में सितारों की मौजूदा हालत क्या है, कहाँ कहाँ पर सितारे कहाँ बैठे हैं और उन्होंने कहाँ कहाँ से घर अपने तब्दील करने, क्या तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर होती हैं। सबसे पहले जो इसमें महीने इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने हैं, सबसे बड़ा इवेंट जो है शर्फ़ शम्स का है। 8 अप्रैल को ये आ रहा है इवेंट, और ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इवेंट है। क्योंकि मैं दोनों एस्ट्रोलॉजी पे काम करता हूँ, दोनों स्कूल ऑफ थॉट पे काम करता हूँ, और उसके मुताबिक शर्फ़ शम्स का ख़ास वक्त आ रहा है आज 7-8 अप्रैल को। उस वक्त खुसूसी अलवात तलिस्मात और दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, तरक्की, कामयाबी के लिए आप तमाम कैंसरियन से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपको स्पेशली इफेक्टिव आएगा, क्योंकि सन और मून एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं हमेशा। तो लिहाजा के लिहाज से बहुत बेनिफिट पहुँचते हैं कैंसरियन को भी लिहाज से। और सन का आपका जो कैंसरियन का जो खाना माल है, दूसरा घर जो है माल और दौलत का, फैमिली का घर, उसको मजबूत करने के लिए इस शर्फ़ को बेहतर है, क्योंकि आपका सेकंड का लॉर्ड जो है सन है, तो उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम एनर्जी आपको मिलेगी, इसके एक्सॉल्टेशन से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आपके जो दूसरे इम्पोर्टेंट इवेंट्स के लिहाज से इस महीने हमने ये भी किया है कि रमज़ान के पूरे महीने आप एक सवाल का जवाब फ्री मालूम कर सकते हैं। ज़ायचा बनवा के आपको मुकम्मल गाइड की जाएगी। रमज़ान मुबारक के महीने की बाबरकत रहमतों से अल्लाह ताला हम सबको नवाजे, और इसकी बाबरकत महीनों के सिलसिले में हमने ये कोशिश की है कि सबको एक सवाल का जवाब दिया जाए, ताकि वो अपने मसले को हल कर सकें फ़ी सबीलिल्लाह। उसके बाद जो आपका अहम ज़ोडिक साइन है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है, कमर दर अकरब है, 1 और 2 तारीख को है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। शर्फ़ कमर है इस महीने 15 तारीख को, 15 अप्रैल को। खुशी दवा की ख़ास कबूलियत का ख़ास वक्त है, वज़ाइफ़ अमलियात का ख़ास वक्त है। इसी तरह आपका जो है शर्फ़ शम्स जो है 7-8 अप्रैल को है, खुशी दवा की कबूलियत का और इज़्ज़त, दौलत, शोहरत में कामयाबी के लिए। और दूसरे जो प्लैनेट्स तब्दील हो रहे हैं, सन जो एरीज़ में तब्दील होगा 13 अप्रैल को शिफ्ट होगा। मार्स जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है जेमिनी में शिफ्ट होगा 14 अप्रैल को। यहाँ पे सौरस में था तो गारक योग बना रहा था, अब वो कंजक्शन ख़त्म हो जाएगी। मरकरी इन एरीज से हो जाएगा, 16 अप्रैल को होगा, ये भी पॉजिटिव साइन है। जुपिटर इन एक्वेरियस 6 अप्रैल को शिफ्ट होगा, बहुत बड़ी तब्दीली है। जब भी बड़े सितारे ज़ोहल, मुश्तरी, राहु के तो अपने घर तब्दील करते हैं, तो इनफरादी ज़ायचों में भी और इज्तिमाई तौर पे भी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। तो जुपिटर 6 अप्रैल को शिफ्ट होगा यहाँ पे, 5-6 अप्रैल को और धनस्तर नक्षत्र में होगा। उसके बाद वीनस जो है एरीज में शिफ्ट होगा 15 अप्रैल को। सैटर्न जो है अब पूरा सेपरेट हो जाएगा कैप्रिकॉर्न के अंदर। राहु केतु बिलतरतीब टॉरस और स्कॉर्पियो में होंगे बिलतरतीब। शर्फ़ कमर जो है आपको बता चुका हूँ 15 अप्रैल को होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं, और इन इम्पॉर्टेंट डेटों में इनसे एक दिन पहले या एक दिन बाद ज़रूरी तौर पर, लाजमी तौर पे आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। जब भी प्लैनेट्स तब्दील होते हैं, कब मस्ट होते हैं या हालत गरूब में होते हैं, जैसे मरकरी या वीनस गरूब की हालत में है, या आपका 15 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल को मरकरी गरूब हो जाएगा। तो ये आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस या ऐसे इवेंट्स में तब्दीली ज़रूर आती है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट डिसीजन करने लगे तो इन डेटों को जो बताएं इनको मद्देनज़र ज़रूर करें। इंपॉर्टेंट योग कौन से बन रहे हैं आपके ज़ायचे के लिहाज से? अंगारक योग बन रहा है। राहु और मार्स आपके 11th हाउस में कंजक्ट हैं। 11th हाउस में मार्स राहु का कंजक्शन जो है आपके सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से ऑब्स्टेकल्स लेके आएगा। आपके करीबी दोस्त, खल्क़ अहबाब में कुछ इंतशारी कैफियत पैदा हो सकती है। आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं जिसके तल्लुकात में ख़राबी पैदा हो सकती है। हाउस ऑफ गेन में होगा तो बाज़ औक़ात यहाँ पे ये अंगारक योग आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी दे सकता है, और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा लॉसेस भी दे सकता है। दोनों तरह की वेरिएशन है ये दोनों की। ये एक्सट्रीम हालत है, यानी किसी चीज़ की एक मियाना रवी हालत होती है, एक एक्सट्रीम हालत।
तो राहु जो है, यानी राहु क्या हवा है और मार्स क्या आग है। तो राहु आग और हवा का जब मिलाप होता है तो आग भड़कती है। तो अगर किसी के ज़ायचे में पैदाइशी ज़ायचे में अच्छे योग बने हुए तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट भी देता है। बच्चे घरों में भी योग बना है तो हाई एनर्जी देता है, और हाई एनर्जी को अगर सही डायमेंशन में यूज़ करें तो अपने मामलात में तरक्की भी हासिल कर सकें। लेकिन जिन लोगों को डिट्रैक करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, इलीगल की तरफ लेके जाएगा, उनके लिए बीमारी, परेशानी, इलीगल मसले, कानूनी मसाइल और दूसरी ज़िंदगी के मसाइल लेके आएगा, उससे बचने की ज़रूरत है। अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जी महसूस हो तो ख़ुशी तौर पर मार्स का सदका दें, सूर्यगंगा का कोष का सदका दें। राहु को शांत करना चाहते हैं, ठंडा करना चाहते हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी को सदका दें, तो राहु का जो है वजीफ़ा ख़ास वो हमारे इदारे से मंगवा सकते हैं। इसी तरह राहु का सदका दे सकते हैं। तो ये सारी रेमेडीज़ करने से मामला में मज़ीद बेहतरी हो सकती है। इसी तरह आपका जो केम धर्म दोष भी बनेगा। केम धर्म दोष ये क्या होता है कि जब मून आपके मून के आगे पीछे घर खाली हो तो इंसान एंग्जाइटी, डिप्रेशन महसूस करता है। यानी ऐसी कैफियत होती है कि बाज़ औक़ात सब कुछ होते भी इंसान के अंदर बेचैनी, इंतशारी कैफियत होती है, उसको महसूस होता है कोई उसके साथ नहीं है, बेयकीनी की कैफियत, गैर यकीनी कैफियतें, एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन होगा और वो तन्हाई का एहसास महसूस होगा। और उसे कहेगा कि मैं उस वक्त उससे कोई ब्लंडर गलत फ़ैसले भी हो जाते हैं जज्बाती तौर पे। तो कैंसर पहले इमोशनल लोग होते हैं, लिहाजा आपको अगर आपके ज़ायचे में केम धर्म दोष बनता तो आपको आप सुसाइड की तरफ या ऐसे ख़्यालात भी आ सकते हैं कि खुदकशी या हादसा परेशानी की तरफ इंडिकेशन होती है। तो लिहाजा मुतात रहने की ज़रूरत है। कोशिश करें उस वक्त आप मेडिटेशन, कुरान की तिलावत कर लें, कोई आप रूहानी तदबीर इख्तियार कर लें ताकि उस नेगेटिव एनर्जी बच सके। ख़ुशी तौर पर 24-25 के तरीके जो इम्पोर्टेंट हैं जिससे केम धर्म दोष बनेगा आपका। और मुश्त गुरु चंडाल योग भी बन रहा है आपके ज़ायचे में, 6 अप्रैल तक बनेगा। जुपिटर आपको देख रहा है, उसको 7 से बैठ के जुपिटर आपका राहु को देख रहा है। तो 7 आपको कारोबारी सलाहियतें या आपको लोगों से पब्लिक डीलिंग के मामला, लोगों से डील करना, लोगों से यानी रुपये लेन देन के मामला को डील करने का तरीका आपको होगा, सोशल नेटवर्किंग में इजाफा होगा। तो ये मामला आप जो है आप उस मामले में एक्स्ट्रा और क्लेवर होने की कोशिश करें। थोड़ा सा कोशिश करें कि तवाज़न रखें। अगर आपको मौके मिल भी रहे हैं तो मौक़ों को मिस यूज़ नहीं करें, इसको किसी को एक्सप्लॉइट ना करें उस लिहाज से। इसी तरह मुश्तरी प्लस ज़ोहल जो है उसका नीचभंग योग बनेगा और बन रहा है। नीचभंग योग जो है आपके जुपिटर और सैटर्न का ये 7th हाउस में। तो ये आप जुपिटर अब यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो 7th हाउस में आ जाएगा। तो 7th हाउस में सैटर्न पूरा अकेला हो जाएगा। तो जो आपको जुपिटर के पहले बेनिफिट्स मिल रहे थे वो 8th में जाने से कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं यहाँ पे ये चीज़ें, और आपके इज़्दवाजी लिहाज से भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सैटर्न पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सैटर्न को यहाँ पर दशा बल तो होता है, लेकिन सैटर्न अगर यहाँ पे आपको पैदाइशी में नेगेटिव बैठा हो तो ये बाज़ औक़ात डिवोर्स या अलहदगी की तरफ भी लेके जाता है मामला को, या शादी में डिले भी पैदा करता है। इसी तरह जो है आपका पाप कतरी योग भी आपके जो मून के इर्द गिर्द दाएँ बाएँ आपके जो है नेगेटिव प्लैनेट्स जो हैं बैठे, केतु बैठा हो ऐसी डिग्रीज पे बैठेंगे कि जब जो है मून अब उसके साथ अब 2 लोगों में नेगेटिव प्लैनेट्स के घेरे में होगा तो पाप कतरी योग उससे बनता है। आप किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी या किसी नेगेटिव सोसाइटी की तरफ मूव कर सकते हैं या इलीगल कंपनी की तरफ जा सकते हैं, नेगेटिव कंपनी की तरफ से, जिससे आप अपने एंग्जाइटी, डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करें। लेकिन वो आपके मसले का हल नहीं होगा, वो आपको मज़ीद पेचीदगी की तरफ लेगा। कोशिश करें कि उससे अवॉइड करें। ज़ोहरा गरूब होगा और अतारत भी गरूब होगा। ये भी दोनों प्लैनेट जो हैं नेगेटिव हो जाएँ आपके, और रिलेशनशिप के मामले में, लेन देन के मामले में, लग्जरी चीज़ों के मामले में कोशिश रहें। लिखने पढ़ने के मामला, आपके जो कम्युनिकेशन करें उसके मामले में बता दें, गलत फैसला न करें। तो ये सारे जो नेगेटिव पॉजिटिव योग बन रहे हैं मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं और डेटे भी बता दी हैं। अब मैं हम घरों के लिहाज से डिस्कस करता हूँ कि घर में इन घरों के लिहाज से क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में आपका मून की जो आपका पहला लगन लॉर्ड है, मून है, वो महीने के आगाज़ में ही कमर दर्द का शिकार है। तो लिहाजा आप कोशिश रहें, अगर एंग्जाइटी, डिप्रेशन फील होता है तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें, आइसोलेशन इख्तियार करें और हेल्थ पे फोकस करें। तो आप ये 2 दिन के बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मामला को तय कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो है सेकंड हाउस की पोजीशन, सन जो है आपका, सन की जो पोजीशन है, सन आपके इस महीने आगाज़ में ही 9वें घर बैठा है और वीनस और मरकरी को उसने गरूब किया हुआ है। तो 9वें घर में त्रिकोण में दूसरे घर का लॉर्ड अच्छा बैठना अच्छी अलामत है। त्रिकोण में जब वो आपको बैरून मुल्क से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, आप सफ़र कर सकते हैं, कोई रूहानी सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप कानूनी मामलों में आपको मामलों में बेहतरी आ सकती है
और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ और रूहानियत की तरफ ज़्यादा राग़िब हो सकते हैं, और कानून और लीगल मामला को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये सारे इसके लिए प्लस पॉइंट है आपका। इसी तरह थर्ड हाउस की पोजीशन जो है, तीसरे घर का लॉर्ड जो है मरकरी, वो भी कंजक्ट है, यानी फैमिली और करीबी रिश्तेदार बहन भाई इकट्ठे होंगे, कंबाइंड होंगे, कोई कंबाइंड एडवेंचर बन सकता है, कोई कंबाइंड सेरेमनी इकट्ठी हो सकती है, कंबाइंड होकर कोई हज उम्रा ज़ियारत की तरफ मूव कर सकते हैं, कोई ऐसे प्लान भी कर सकते हैं, और कोई कंबाइंड होकर लीगली इश्यूज़ को भी हैंडल कर सकते हैं, कोई ऐसे जैसे कोई भी ऐसा फैमिली का ऐसा जैसे उसमें इज्तमाही शराकत महसूस हो रही है, इज्तमाही मामला शुरू हुआ, फैमिली के साथ मिलकर इज्तमाही मामला महसूस हो रहे हैं, चाहे वो इलीगल इश्यूज़ हों, चाहे आपके रूहानी मामला हों, चाहे कोई भी जैसी चीज़ हो, उसमें शराकत के मौके उस महीने आपको मिलेंगे ज़रूर। इसी तरह फोर्थ का लॉर्ड जो है वीनस है, वीनस आपके जायचे के मुताबिक जो है इस वक्त आपके वो भी 9वें घर बैठा है, तो यानी सेकंड का लॉर्ड, थर्ड का लॉर्ड और फोर्थ का लॉर्ड तीनों इकट्ठे होके आपके 9वें घर में, यानी ये कॉम्बिनेशन बना रहा है कि आप कोई डिवाइन एडवेंचर कर सकते हैं फैमिली के साथ मिलके, कोई सफ़र कर सकते हैं, कोई रूहानी मकामात ज़ियारत कर सकते हैं, या इलीगल लिहाज से कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती, रिलेशनशिप में कोई मसाइल आ सकते हैं जो कि जैसे मुश्तरका प्रॉपर्टी के मसाइल होते हैं, लीगल इश्यूज़ होते हैं, उनको बैठ के कोई रिजॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। या अगर मार्स राहु का कॉन्जैक्ट है तो उनमें इजाफा भी हो सकता है, वो बढ़ भी सकते हैं। लिहाजा ये वक्त जो है थोड़ा सा मिले जुले रुझानत को ज़ाहिर करता है, इनको अच्छे तरीके से डील करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह आपका जो फिफ्थ का लॉर्ड है मार्स, वो आपके 11th हाउस में बैठा है, तो औलाद ना मोहब्बत के मामला जो हैं, जज्बाती मामला हाईलाइट हैं। इस वक्त आप कोई बहुत जज्बाती हाईलाइट होकर कोई बड़ा अहम फ़ैसला भी कर सकते हैं इमोशनली तौर पे, चाहे वो मंगनी से रिलेटेड हो, चाहे शादी से मुतल्लिक हो, चाहे लव मैरिज का योग मामला भी ऐसे हाईलाइट हो सकते हैं। और कोई यानी कोई शख्स होता है ना कि जिसको आप इस वक्त आर या पार के किसी पोजीशन में है, तो ये नजीबी नज़र आती है मार्स राहु की कंजक्शन की वजह से। लिहाजा ये वक्त बड़ा सेंसिटिव है, कैंसर के लिहाज से, जज्बाती लिहाज से, इमोशनल लिहाज से कोई फ़ैसला करते हुए मुतात रहें उसी तौर पर, और मशावरत कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसी तरह आपका 7th का लॉर्ड जो है, 7th का लॉर्ड 7th में बैठा है, यहाँ पे उसको दशा बल मिलता है, मजबूत घर को बनाता है सिलसिला, लेकिन सैटर्न आपके ज़ायचे के लिए मेलिफिक भी है। तो यहाँ पे जो मेलिक प्लैनेट जब मजबूत होते हैं तो कुछ रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन भी पैदा करते हैं, या ऐसा रिलेशनशिप भी पैदा करते हैं कि भी गिव एंड टेक वाला, कि आप मुझे ये दो या ये दोगे तो मैं ये दूंगा, यानी इस तरह का कैलकुलेटेड रिलेशनशिप बनता है इसमें। उसमें इमोशन फीलिंग्स कम होती हैं, या मैच्योर रिलेशनशिप, या ये भी होता है कि बाज़ औक़ात किसी बड़ी उम्र के शख्स की शादी हो जाए, यानी आपकी उम्र उसकी उम्र में डिफरेंस हो, या वो शख्स ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या कानून से मुतल्लिक़ काम करता हो, आर्मी में हो, फोर्स में हो, ऐसे लोगों से भी शादी मामला तय हो सकते हैं। इसी तरह 11th का लॉर्ड भी जो है सैटर्न, वो भी आपके 7वें घर में है, तो आपकी ज़िंदगी में, अज़वाजी ज़िंदगी में आपकी ससुराल वालों की बड़ी शमूलियत शामिल होगी, वो उनका इन्फ्लुएंस शामिल हो सकता है। 8वां घर ससुराल का, आपके हादसा ऑब्स्टेकल्स का, तो शरीकियत का मतलब कोई ऐसे इश्यूज़ भी आ सकते हैं, जो परेशानियाँ भी आ सकती हैं, ससुराल से मतलब इश्यूज़ आ सकते हैं। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 9th की पोजीशन जुपिटर 7th का जो है 9th का लॉर्ड 7th में है, तो ये दूसरी शादी को तभी रिप्रेजेंट करता है। 9वां घर दूसरी शादी को रिप्रेजेंट करता है। कैंसर की दूसरी शादी का भी मौके हो सकते हैं, बड़ी उम्र की और शादी हो सकती है, ऐसा योग भी बन रहा है। बाकी तो इनफरादी ज़ायचों में पर्सन टू पर्सन कुंडली वैरी करता है, देख के पता चलता है। तो आप शरीके के साथ मिल के बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, या मुश्तरका कारोबार भी कर सकते हैं, या जॉइंट एडवेंचर हो सकता है। ये सारे मामला इसमें हाईलाइट हुए हैं इस ये महीने, और ये चीज़ें चलेंगी भी आपके साथ। इसी तरह आपका जो है 10th का लॉर्ड जो है मार्स जो है वो 11th में बैठा है, तो 10वें घर का जो है ताल्लुक़ आपका वो लाभ के घर के साथ मिल रहा है। इज़्ज़त प्रेस्टीज में इजाफा होगा, दोस्तों हल्का में प्रेस्टीज मिलेगी। राहु यहाँ पे कंजक्ट है मार्स के साथ, तो थोड़ा सा कुछ ऐसे दोस्त भी मिल सकते हैं, दोस्त में दुश्मन मिल सकते हैं। लिहाजा हर हाथ पर दोस्त नहीं होता, उसमें कोशिश रहने की ज़रूरत है। मुजमनी तौर पर ये महीना आपके लिए बेहतर है, नई तब्दीलियों का, नए रुझानात का, नए हालात को पैदा करेगा। उनको अपनी दानिशमंदी के साथ, अकल के साथ उनको डील करें और रेमेडीज़ करके करें, तो ताकि आप मामला में मज़ीद बेहतरी कर सकें। सदक़ात के हवाले से आपके लिए जो बेहतर है वो हफ्ते दिन काले रंग की चीज़ों का सदका देना बेहतर है, और इसके अलावा जो है मंगल के दिन गोश्त सुर्ख दाल का सदका देना बेहतर है। वह जो आपके लिए मुबारक विर्द आपके लिए वो बेहतर है
जो आप पढ़ सकते हैं रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए या तरक्की कामयाबी के लिए, वो आप या फ़त्ताह हो या रज़ाक़ हो। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 800 के साथ 3 या 11 मरतबा पढ़ लें और 800 मरतबा ये पढ़ें तो मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी।